हमारे यहाँ रोज़े में वक्त नहीं गुजर रहा तो फिर क्या करें भाई। तो वो 9 बजे ना गाजी अर्तुगरल ड्रामा आ रहा है, बहुत अच्छा ड्रामा है। और उस ड्रामे में इस्लामी जिहाद और इस्लामी शाये और सल्तनत इस्लामिया के हसीन दौर को बयान किया गया है। लड़के लड़की और म्यूज़िक है। तरावी के टाइम में हम अर्तुगरल देखेंगे। बाज़ाब्ता फेसबुक पर पोस्टें चलाई जा रही हैं। आप में से किस किस ने अर्तुगरल देखा है? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें ज़रा सा एहसास नहीं हुआ कि वो रब्बे कायनात जो इतना नाराज़ हो गया कि मक्के और मदीने के दरवाजे बंद कर दिए, वो जिसने मस्जिदों के दरवाजे बंद करवा दिए, अब उस रब की गैरत को मज़ीद ललकार रहे हो और एक नामहरमों पर और गाने और मौसीकी पर मबनी ड्रामे को देखने पर तुम उभार रहे हो। ठीक है, इस्लामी शाहकार था, इस्लामी हसीन दौर को बयान किया गया है। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी ना कि बच्चे को देखा कि वो लैपटॉप में कुछ देख रहा है, उससे पूछा क्या देख रहे हो? तो कह रहा है बाबा मैं अर्तुगरल ड्रामा देख रहा हूँ, इसमें जज्बा जिहाद को बढ़ाया गया है। तो बाप ने कहा कि बेटा ये देखना मुनासिब नहीं, इसमें हालात मौसीकी गाने वाने हैं। कहा बाबा इसमें जज्बा जिहाद को बयान किया गया तो मैं वो जज्बा पैदा कर रहा हूँ। तो बाप ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि पबजी खेल करके, ऑनलाइन गेम खेल करके और टिकटॉक देख करके तुम टिकटॉक मुजाहिद तो बन सकते हो, लेकिन तुम वो मैदान जंग में लड़ने वाले मुजाहिद नहीं बन सकते जो 1 घंटा धूप में खड़ा रहे तो जिसकी ज़बानें कुत्ते की तरह बाहर आ जाएं, जिसको 2 कदम चलने की तौफीक ना हो, जो नमाज में 20 रकअत तरावी पढ़ने के लिए अगर खड़े होने की बात है तो कहता बैठ के पढ़ सकते हैं, जिसको इशा की नमाज में 37 रकअतें पढ़ने की कभी तौफीक ही नहीं मिली रमज़ान मुबारक में भी, वो कहता है कि मैं अर्तुगरल देख करके जिहाद का जज्बा पैदा कर रहा हूँ। शर्म तुमको मगर नहीं आती? तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे लिए टाइम पास बन गई हैं। ऑनलाइन गेम खेलना टाइम पास है। फिर मैंने कई लोगों को देखा, असर की नमाज़ पढ़ाने आ रहा हूँ तो वो बैठे लूडो खेल रहे हैं, और मगरिब पढ़ा कर जा रहा हूँ तो भी बैठे लूडो खेल रहे हैं। अब इतना ज़्यादा अच्छा हुस्ने ज़न में उनसे कायम करूं कि वो असर की नमाज़ के लिए जब मैं आया तो लूडो रख कर वो असर पढ़ने चले गए होंगे, फिर उसके बाद जब इफ्तार का टाइम है इफ्तार किया, फिर मगरिब पढ़ी होगी बाजमात, फिर लूडो लेकर के बैठ गए होंगे। तो ऐसा हुस्न ज़न मुझसे तो नहीं बनता। अगर ऐसे लोगों ने किया हो तो फिर अलग सी बात है। इस तरह टाइम पास किया जा रहा है, वक्त गुजारी की जा रही है, और फिर बाज़ाब्ता लहव लाइब में गुनाह के मामलात में अपने रमज़ान के दिनों गुजारा जा रहा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए और कोरोना के आने की वजह को जानिए। मेरे महबूब इस्लाम ने फरमाया मेरी उम्मत ज़लील रुस्वा न होगी जब तक वो रमज़ान का हक़ अदा करती रहे। ज़लील तो हो गए हम भाई, और कितनी ज़िल्लत बाकी है और कितना ज़लील होना बाकी है। सरकार फरमाते हैं जब तक ये रमज़ान का हक़ अदा करती रहें तो मेरी उम्मत के अफराद ये ज़लील रुस्वा नहीं होंगे। फरमाया कि या रसूलल्लाह उनका ज़लील रुस्वा होना क्या है? फरमाया उनका हराम कामों को करना। इस महीने में यानी माह रमज़ान में हराम कामों को करना, ये पबजी खेलना हराम है, मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। इसमें वो चीज़ें हैं जो हुर्मत पर दाल हैं। फिर इसी तरीके से शर्त लगाकर क्रिकेट टूर्नामेंट खेलना, ये सब हराम है। इसी तरीके से प्यारे आका ने मज़ीद फरमाया जिसने इस माह में ज़िना किया या शराब पी तो अगले रमज़ान तक अल्लाह और उसके आसमान के फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं, और अगले रमज़ान से पहले मर गया तो उसके पास कोई नेकी ऐसी नहीं होगी जो उसे जहन्नम की आग से बचा सके। बस तुम माह रमज़ान के मामले में डरो, क्योंकि जिस तरह इस माह में और महीनों के मुकाबले नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, इस तरह गुनाहों का भी मामला है। अच्छा, हदीस पाक जो मैंने बयान की उसमें फरमाया जिसने इस महीने में ज़िना किया, ज़िना से मुराद वो नहीं हो कि वो ख़ास ताल्लुक़ हो जो मर्द औरत का हो। आँखें भी ज़िना करती, हदीस कहती है उन चीज़ों को देखना जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है, उनको देखने पर ये आँखों का ज़िना है। तो भाई कहाँ हैं अर्तुगरल देखने वाले, वो ड्रामा देखने वाले, वो टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखने वाले, वो लेडीज़ के साथ इस्लामिक प्रोग्राम्स देखने वाले कहाँ हैं भाई? वो ये आँखों का ज़िना है, वो गाने सुनने वाले कानों का ज़िना है, वो गालियाँ बकने वाले ये ज़बान का, ये मुंह का ज़िना है। इस तरह करके बाज़ाब्ता वईदात आई हैं, अगले रमज़ान से पहले अगर मर गया तो फिर उसके पास कोई नेकी ऐसी नहीं होगी जो उसे रब के अज़ाब से बचा सके। हुज़ूर का फरमान सुनिए, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत जानती कि रमज़ान क्या है तो तमन्ना करती कि काश पूरा साल ही रमज़ान होता। अल्लाहु अकबर कबीरा।
उम्मतियों तुम्हें मालूम नहीं है, आज रोज़े जुमा है, हुजूर फरमाते हैं इसकी हर घड़ी में 10-10 लाख गुनाहगार बख्शे जा रहे हैं। और हमने उलमा को सुना, वो फरमाते हैं कि घड़ी से मुराद रमज़ान का हर घंटा नहीं है, हो सकता है हर लम्हा हो, हर सेकंड हो, कि हर सेकंड में या हर मिनट में अल्लाह ताला 10-10 लाख गुनाहगारों को बख्श रहा है। इसके बावजूद को बख्शिश ना करवा सके तो हुजूर का फरमान बिल्कुल वाज़ेह है, जो रमज़ान पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके वो हलाक हो गया। खुदारा एहतियात कीजिए, अपने रब की तरफ रुजू कीजिए, माह रमज़ान की इबादतों को हासिल करने के लिए अपने रब को राज़ी करने वाले काम कीजिए।